इरशाद भट्टी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की पॉडकास्ट। आगे इसने झूठ बोला कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इसके बारे में हमने बात नहीं करनी। तो भट्टी ने कहा, भी किसने कहा? वो भट्टी ने इसकी बड़ी बेइज्जती की है, वो भी जरा देख लें। हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जो आफिया सिद्दीकी की बड़ी बात करते थे। जब वो ट्रंप के सामने जाके बैठे तो उन्होंने साफियों को मना कर दिया कि यहाँ आफिया की बात नहीं। ये तो हमारे हुक्मरानों का हाल है। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं। मैंने नाम क्यों लेना है? नाम लेने की जरूरत नहीं। आपको किसने कहा कि उन्होंने मना कर दिया था साहब? अच्छा, वहां बात की उन्होंने? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपने कहा कि उन्होंने साफियों को कहा मना कर दिया। जी, साफियों ने बताया। कोई नाम लेंगे साफियों पे? नाम लेने की जरूरत नहीं, हम मीडिया में देखते ये तो मैं आपके साथ हूँ कि बात नहीं की, बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया साफियों को कि यहाँ बात ना करना। वो कब? जो उन्होंने किया ना, मना किया। इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हुकूमतों के दरमियान इसी तरीके से मामला चलते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है सर। मैं एग्री करता हूँ। अब भी जो जाएगा वो भी नहीं बात कर सकता। आप किताबी नॉलेज रखते हैं, रेफरेंस देते हैं। जी, मुझे रेफरेंस देंगे कि साफी को उन्होंने मना किया। अब मैंने नाम तो उस तरह याद नहीं रखे हुए। उस वक्त जो खबरें आई थी, कोई वो सफा नंबर। चले इसको हम मुख्तसर करते हैं। इन प्रिंसिपल हम बात कर लेते हैं। क्या उन्होंने बात की? नहीं। बस यही आपके लिए काफी है। एक होता है बात ना करना, जी जी, एक होता है मना कर देना। चले बात नहीं की तो वो जो पहले हंगामा खड़ा किया हुआ था मिसिंग पर एक मिनट रुक जाए सरकार। मुफ्ती साहब, मैं आपका कोई अंधा फॉलोअर तो नहीं भाई। यही इसका हाल है दीन में भी, दुनिया में भी। देखें किस तरह झूठ बांध रहा है। नहीं, मुझे नहीं पता भाई। इतनी बड़ी बात आपको किस सहाफ़ी ने बताई? पता होनी चाहिए। तो हम पीटीआई वाले भाइयों को बता रहे हैं कि देखें आपके लीडर पर खुलेआम झूठ बांध रहा है। तो चोर की आदत होती है, चोरी से नहीं रुकता। इसने खुलेआम हदीसों पर झूठ बांधा है, नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा है, कुरान पर झूठ बांधा है, इमामों पर झूठ बांधा है। तो ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि कितना कमीना और कितने इसमें तजादाद हैं। और आगे फिर इसने कहा, जी मुझे मजहबी उमूर की भी मुझे ऑफ़र हुई थी, मजहबी उमूर की। दूसरी तरफ इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि कितनी मरतबा इसने मेरे तरले किए कि इमरान खान साहब से जनाब अली मेरी मुलाकात करा दें, मुलाकात करा दें। ठीक है। और कहता है कि 2014 के धरनों के बाद मैं इमरान के मुखालिफ हो गया और 2018 से 22 तक इमरान खान के कसीदे ये गाता था। जनरल अगर ये काबे की छत पे चढ़ जाएं तो लोग इन पर एतबार नहीं करेंगे। इस तरह कर करके फॉलोअर्स लिए, पीटीआई के फॉलोअर्स लिए, उनको गुमराह किया। अब चूंकि हुकूमत ये चेंज हुई, ऐसे लोग चढ़ते हुए सूरज की पुजारी होते हैं, चेंज हुई। अब जी मरियम साहबा, मरियम का जो विज़न है, जो ठहराव से तकरीर करती हैं, अभी नसरुल्लाह की पॉडकास्ट में कहा, जो तकरीर करती हैं मरियम जो है, उसमें एक लॉजिक होती है, उसमें एक दिलेरी होती है। उसने किसानों को तबाह कर दिया। पिछले साल गंदम नहीं ली तो लॉजिक क्या इसने बनाई कि किसानों से जो है वो गंदम हम नहीं खरीदते, बल्कि किसानों से गंदम आढ़ती खरीदते हैं और थोड़ा रेट करते हैं, तो करप्शन करते हैं। तो फिर हम आढ़तियों से जो है ना वो क्या करते हैं, गंदम खरीदते हैं। लिहाजा करप्शन को बचाने के लिए हमने आढ़तियों से गंदम नहीं खरीदी। जब तुमने आढ़तियों से गंदम नहीं खरीदी तो आढ़तियों ने फिर किसानों से नहीं खरीदी। बेचारों की जो है वो गंदम रुल गई। जिन्होंने इतना खर्चा किया, सड़ गई गंदम। ये लॉजिक है। देखें किसानों ने, अब चलो करप्शन कितनी कर देंगे, 100 रुपये, ज़ाहिर उन्हें फ़ायदा तो कमाना है थोड़ा बहुत। लेकिन आप कह रहे हमने करप्शन ख़त्म की, उधर तो अपने किसान मार दिए है। ये कौन सी लॉजिक है कि हम किसानों से थोड़ी गंदम खरीदते हैं? हम तो आढ़तियों से गंदम खरीदते हैं और आढ़ती जो है वो करप्शन करते हैं। करप्शन को बचाने के लिए हमने आढ़तियों से गंदम नहीं खरीदी, तो उन किसानों का क्या बना? तो फिर तुम खुद डायरेक्ट खरीद लो उनसे। फिर ये लॉजिक लाओ ना मिर्ज़ा साहब कि तुम डायरेक्ट खरीद लो। फिर आढ़तियों को छोड़ो, डायरेक्ट बंदे भेजो कि 4,000 5,000 मन को होगा, जो भी होगा, तो किसान राज़ी हो जाएंगे। किसानों ने बददुआएं दी, किसानों का जो हाल कर दिया। और ये जो सफाई के मामले में पंजाब का जो हाल किया हुआ है, आप हमारे इधर फैसलाबाद में चक झुमर आता है, वो उखेड़ के रख दिया उन्होंने। 1947 वाला कोई नक्शा ले आए, मतलब 50-60 फुट तक दुकानें तबाह बर्बाद कर दी। वो हाल कर दिया झुमरे का। झुमरा तहसील है, तबाह बर्बाद कर दिया। इस तरह कई शहर तबाह बर्बाद कर दिए। ये कौन सी लॉजिक है? हाँ, सफाई इस तरह होनी चाहिए, ठेले जाने चाहिए जहाँ कुछ है वो है, लेकिन आप 1947 वाला नक्शा लाएं और ज़रा पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दें, ये लॉजिक है। क्योंकि चढ़ते हुए सूरज के पुजारी हैं, चढ़ते हुए सूरज के। नून लीग वाले भी ज़्यादा खुश ना हो, जैसे हुकूमत गई
दूसरी आई तो फिर तुम्हें लताड़ेगा। ये कमीने आदमी हैं, ऐसे कमीनों से आपने बचना है। हमने आप दोस्तों के लिए कुछ कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हैं ताकि आप उन कोर्सेज में शामिल हों, इल्म दीन सीखें। पहला हमारा जो कोर्स है वो है सही मुस्लिम का दौरा। 10 माह का दौरानिया का दौरा है। हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासें होंगी, हफ्ता और इतवार। उसमें अहादीस को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, आपके इल्म में इजाफा होगा। हफ्ते में 2 दिन तो आपको निकालने चाहिए। ये दौरा सही मुस्लिम जो बेहतरीन किताब है उसका हम दौरा करा रहे हैं 12 अप्रैल से, तो उसमें आप शामिल हों। 3 साल का आलिम कोर्स, सर्फ नहव उसमें पढ़ाई जाएगी। 4 क्लासें तो उसमें सर्फ नहव अरबी की होंगी और 2 क्लासें यही हम उसको दौरे में उनको भी हम शामिल कर देंगे, तो उन्हें डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर किसी के पास टाइम है तो वो 3 साल आलिम कोर्स वो भी कर ले, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, कम से कम हफ्ता और इतवार वाला जो कोर्स है दौरा सही मुस्लिम, उसमें आप ज़रूर शामिल हो। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने मिलेगा।